दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप सचमुच गर्व महसूस करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करता आ रहा है। अब गगनयान मिशन की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में इसरो ने अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का बेहद सफल परीक्षण किया है, जिसने भविष्य के हमारे अंतरिक्ष अभियानों को तो नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रास्ता दिखा ही दिया है। साथ ही देश के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए भी आशा की एक नई किरण जगाई है। आज मैं आपको इसी बारे में बताने जा रहा हूं कि इसरो की यह क्रायोजेनिक तकनीक कैसे भारत को स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने के सफर में मदद कर सकती है। ऐसा लगता है कि अब भारत अपने फाइटर जेट के इंजन बनाकर तैयार कर लेगा, क्योंकि इस बार भारत की तीनों धुरंधर कंपनियां इसे बनाने में साथ आ गई। डीआरडीओ, इसरो और एचएएल तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ऐसी जानकारियां शायद ही कहीं और मिलेंगी। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत की आन बान शान इसरो, डीआरडीओ और एचएएल के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसरो ने आखिर ऐसा क्या कमाल किया है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। इसरो ने हाल ही में अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो हमारे महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए बहुत जरूरी होगा। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है बेहद कम तापमान पर काम करने वाले तरल ईंधन का इस्तेमाल, जैसे तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन। इन्हें 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर रखा जाता है। ये तकनीक जितनी सरल सुनने में लगती है, असल में उतनी ही पेचीदा और मुश्किल है, क्योंकि अत्यधिक ठंडे ईंधन को संभालना और उसे सही प्रोपल्शन देना आसान काम नहीं है। इसरो ने इस क्षेत्र में अपनी जबरदस्त इंजीनियरिंग और मेटलर्जी के दम पर दुनिया को दिखा दिया है कि भारत किसी भी सूरत में पीछे नहीं है। अब आप कहेंगे कि जब फाइटर जेट इंजन में ईंधन बहुत ज्यादा तापमान पर जलता है, तो फिर क्रायोजेनिक तकनीक जो इतनी ठंड पर चलती है, उसका स्वदेशी फाइटर जेट इंजन से क्या लेना देना हो सकता है? यही वह सवाल है जिसका जवाब आपको चौंका देगा। दरअसल क्रायोजेनिक इंजन में काम आने वाली मेटलर्जी, उन्नत मिश्र धातुएं, टरबाइन और पंप जैसे उच्च तकनीकी कलपुर्जा इटर जेट इंजन के विकास में बहुत काम आ सकती है। फाइटर जेट इंजन भी उच्च तापमान, ऊंचे दबाव और तेज घर्षण जैसी विकट परिस्थितियों में काम करते हैं। इसरो ने जिस स्तर की मटेरियल स्टडी और प्रोडक्शन नॉलेज इकट्ठा की है, वह फाइटर जेट इंजन बनाने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, भारत अभी तक अपने तेजस फाइटर जेट्स के इंजन के लिए अमेरिका के G404 और G414 इंजनों पर निर्भर रहा है। तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1 और आगे तेजस मार्क 2 हो या अमका जैसी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की योजनाएं, इन सब के लिए विदेशी इंजनों की जरूरत पड़ती है। इसमें न सिर्फ भारी निवेश करना पड़ता है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रेडर के मामले में भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी राजनीतिक कारणों से सप्लाई में देरी हो जाती है, कभी उन्नत तकनीक पर तमाम तरह की बंदिशें लग जाती हैं। ऐसे में यदि भारत को भविष्य में आत्मनिर्भर होना है, तो अपना फाइटर जेट इंजन डेवलप करना ही होगा, जिससे हम किसी भी विदेशी सरकार या कंपनी पर निर्भर ना रहे। उधर रूस भी हमें अपना 41 इंजन ऑफर कर रहा है, जो सुखोई 7507 जैसे विमानों में लगाया गया। देखने में यह एक ठीक ठाक विकल्प लगता है, मगर फिर वही सवाल उठता है कि क्या रूस हमें अपनी पूरी तकनीक सौंप देगा या नहीं। दीर्घकालिक समाधान तो वही होता है जो स्वदेशी हो, ताकि हम अपनी जरूरत के मुताबिक इंजन डिजाइन कर सकें और उसमें बदलाव ला सकें। अगर हमें 5वीं और 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स बनाने हैं, तो इंजन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना बहुत ही जरूरी है। यही कारण है कि भारत के रक्षा विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और इंजीनियर इसरो की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। इसरो ने जिस तरह से क्रायोजेनिक इंजन में मेटालर्जी और प्रोडक्शन क्वालिटी पर बेहतरीन काम किया है, वह फाइटर जेट इंजन के टरबाइन ब्लेड, कंप्रेसर, कंबशन चेंबर और हाई टेम्परेचर कंपोनेंट के विकास में सीधे तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसरो
के पास उच्च स्तर के प्रोपल्शन टेस्ट सेंटर भी हैं जहां अत्यधिक तापमान और दबाव पर परीक्षाएं की जाती है। यदि DRDO और HIL इसरो के साथ मिलकर एक मिशन मोड प्रोजेक्ट चलाए तो वह दिन दूर नहीं जब भारत अपनी खुद की फाइटर जेट इंजन फैमिली डेवलप कर लेगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण नाम आता है कावेरी इंजन प्रोजेक्ट का। भारत ने बहुत पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया था ताकि अपने तेजस जैसे फाइटर जेट के लिए एक स्वदेशी इंजन बनाया जा सके। तकनीकी बाधाओं और संसाधनों की कमी की वजह से यह प्रोजेक्ट उस वक्त परवान नहीं चढ़ पाया, लेकिन उससे हमें काफ़ी अनुभव जरूर मिल गया है। अगर हम इसरो की तकनीकी समझ और कावेरी इंजन के पूर्व अनुभव को जोड़ दे तो आने वाले वर्षों में एक दमदार इंडिजिनस इंजन डेवलप करना